प्रथम तहलका न्यूज। ये मतलब मैंने जानकारी डाली, उसके बाद मुझे ट्विटर हैंडल पे ब्लॉक किया। एसपी सर ने मुझे ट्विटर अपना व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया। ट्विटर हैंडल को टैग करके कई बार पहले तो भ्रामक ट्वीट किए गए थे, जिसके संबंध में संपर्क करने पर रामचंद्र निवासी जाखल द्वारा ट्वीट की जानकारी बारे अनभिज्ञता प्रकट की। हमारे में कोई कमी है, हमारे को बताए। हमारे ऊपर अगर मैं झूठा डालता हूँ, अगर कोई गलत झूठी शिकायत करता हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करें। अब तो जो है इसका जो है ये अनब्लॉक कर दिया गया है और भविष्य के अंदर भी जो है ना इसको कॉल भी की गई है और जो इसने कंप्लेंट डाली है उसकी भी जो है ना जांच जारी है, जैसी भी सूरत। फतेहाबाद के एक शख्स ने हरियाणा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। रामचंद्र नाम के इस शिकायतकर्ता शख्स ने पुलिस से सवाल पूछा है कि क्या नशे की सूचना देना गुनाह है? क्या पुलिस नशे के मामलों पर कार्रवाई नहीं करना चाहती, जो कि सूचना देने वाले को ब्लॉक कर दिया जाता है? में नशा बढ़ रहा है क्योंकि मेरे आने वाली पीढ़ी इस नशे की गिरफ्त में कैद होती जा रही है। जैसे मैंने डाला उसके बाद शायद मुझे फतेहाबाद पुलिस ट्विटर हैंडल से ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि उनकी सूचना आती रहती है फतेहाबाद पुलिस की। तो मेरी हरियाणा सरकार से गुजारिश है कि इस कोविड काल में सोशल मीडिया ही एक माध्यम है, जबकि फतेहाबाद सरकारी ट्विटर हैंडल है जो उस पर मुझे ब्लॉक किया गया। तो मैं तो कहता हूँ मेरे लिए ये शर्म की बात नहीं है, तो फतेहाबाद पुलिस के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। एसपी सर ने मुझे व्हाट्सएप जानकारी के मुताबिक रामचंद्र नाम के इस व्यक्ति ने हरियाणा पुलिस को नशे के सौदागरों की सूचना दी थी। आरोप है कि सूचना देने के बाद पुलिस ने इसे सोशल मीडिया पर ही ब्लॉक कर दिया। ये पूरा वाकया फतेहाबाद के गाँव चांदपुरा का है। अब यही व्यक्ति प्रशासन से सवाल कर रहा है कि क्या नशे की सूचना देना गुनाह है? क्या पुलिस नशे के मामलों पर कार्रवाई नहीं करना चाहती, जो कि सूचना देने वाले को ब्लॉक कर देती है? इसके साथ ही इस व्यक्ति ने सरकार को भी ट्वीट कर मामले में संज्ञान लेने का आग्रह किया है। क्या हुआ कि हमारे ग्राम चांदपुरा में कुछ दिन पहले जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से स्कूल के प्रांगण में नशा छुड़ाओ, नशे को जागरूक करने के लिए एक कैंप लगाया था, लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है। और मैंने मंच पे सरेआम पुलिस को बोला था कि माननीय एसपी सर बैठे हैं, डीएसपी सर बैठे हैं, हमारे एसएचओ साहबान बैठे हैं और बीडीपीओ साहबान बैठे थे, सभी शासन प्रशासन के सभी अधिकारी, आला अधिकारी बैठे थे। मैंने उनको कहा था कि मेरा गांव चांदपुरा पंजाब की सीमा के साथ लगता है, जिसके तहत यहाँ नशा बढ़ रहा है, मेडिकल नशा बढ़ रहा है। कृपया करके रोको, हमारी नौजवान पीढ़ी को नशे की दलदल से बचाओ। तो मेरे को, मैं जो प्रवक्ता था, मैं को संभालने वाला था, वो मुझे टोक भी रहा था। मैंने उसको टोक दिया कि ऐसे मत बोलो भाई साहब। मैंने आज पुलिस प्रशासन सारा बैठा है, मैं अवगत जरूर कराऊंगा, मेरे गांव में नशा बढ़ रहा है क्योंकि मेरे आने वाली पीढ़ी इस नशे की गिरफ्त में कैद होती जा रही है। जैसे मैंने डाला उसके बाद शायद मुझे फतेहाबाद पुलिस ट्विटर हैंडल से ब्लॉक कर दिया गया है। ये एक माध्यम है, जबकि फतेहाबाद सरकारी ट्विटर हैंडल है जो उस पर मुझे ब्लॉक किया गया। तो मैं तो कहता हूँ मेरे लिए ये शर्म की बात नहीं है, तो फतेहाबाद पुलिस के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। एसपी सर ने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर रखा है, क्यों करा है? ये तो गलत बात है, वो जवाब देना चाहिए उनको, व्हाट्सएप पे क्यों ब्लॉक किया है। तो मुझे तो इस बात का गर्व है कि मैंने जानकारी डाली, उसके बाद मुझे ट्विटर हैंडल पे ब्लॉक किया। एसपी सर ने मुझे ट्विटर अपना व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया। देखो, कोविड काल में ही एक माध्यम है हमारा, सोशल मीडिया पे ही शिकायत का निवारण होना। इस मामले पर हमने पुलिस प्रशासन से भी बातचीत की। डीएसपी सुभाष चंद्र की माने तो शिकायतकर्ता ने फेक सूचना पोस्ट की थी, जिसके बाद उसे ब्लॉक किया गया। पुलिस ने ये भी बताया कि 26 घंटे के बाद उसे अनब्लॉक कर दिया गया और अब इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ट्विटर हमारे फतेहाबाद जिला का जो ट्विटर है, उस ट्विटर हैंडल को टैग करके कई बार पहले तो भ्रामक ट्वीट किए गए थे, जिसके संबंध में संपर्क करने पर रामचंद्र निवासी जाखल द्वारा ट्वीट की जानकारी बारे अनभिज्ञता प्रकट की गई, वह जांच में सहयोग नहीं किया। एक ट्वीट इसने किया था कि एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके अंदर बताया गया था कि गोली चलने की घटना जिला फतेहाबाद की बताकर जो है ना पोस्ट की गई थी, जबकि बाद में इसको वेरीफाई किया गया तो ये जो है ना गनौर के गांव दतौली की थी। और एक जो है चांदपुरा में मेडिकल नशा, गोलियां बिक रही है, घर घर में शराब निकलती है, ऐसा पोस्ट डाला गया था, जिसको पुलिस ने बाद में वेरीफाई किया तो और गांव के मौजूद व्यक्तियों के कथन भी अंकित किए, जिसके अंदर भी जो है ऐसी कोई बात सामने नहीं है।
अब तो जो है इसका जो है ये अनब्लॉक कर दिया गया है और भविष्य के अंदर भी जो है ना इसको कॉल भी की गई है और जो इसने कंप्लेंट डाली है उसकी भी जो है ना जांच जारी है, जैसे भी सूरत हुई कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस तो इस पूरे मामले में अपनी तरफ से सफाई दे रही है, लेकिन ट्विटर हैंडल से शिकायतकर्ता को ब्लॉक के बाद अनब्लॉक किया जाना पुलिस पर ही सवाल खड़े करता है। अब देखना ये होगा कि फतेहाबाद की पुलिस शिकायतकर्ता के मामले में किस गंभीरता से जांच कर पाती है। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।